हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कविंदर भैया। तो आज हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस। देखिए दोस्तों, हम पढ़ेंगे पार्ट बी। पार्ट ए में हमने बताया था काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। हम इसमें देखेंगे पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस। ये क्लास 10 के एक्सीलेंट जनरल इंग्लिश बुक से लिया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जब हम कोई वाक्य बनाते हैं तब हम किसी व्यक्ति या वस्तु का नाम लिखते हैं। इसके बाद उस वस्तु या व्यक्ति के विषय में कोई बात लिखते हैं। इस प्रकार पूर्ण भाव व्यक्त करने वाला एक वाक्य बन जाता है। अतः प्रत्येक वाक्य के दो भाग होते हैं। इसका कहने का मतलब है कि जब हम कोई वाक्य लिखते हैं या बनाते हैं तब हम दो चीज़ों का प्रयोग करते हैं। पहला कि व्यक्ति या वस्तु का नाम लिखते हैं और दूसरा व्यक्ति या वस्तु के विषय में कुछ बात लिखते हैं, यानी कि पूर्ण भाव व्यक्त करने के लिए एक वाक्य बनता है। और इस प्रकार कह रहा है कि अतः प्रत्येक वाक्य के दो भाग होते हैं। पहला सब्जेक्ट यानी कि उद्देश्य, दूसरा प्रेडिकेट यानी कि विधेय। सबसे पहले हम समझेंगे सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट यह वाक्य का वह भाग होता है जिसमें किसी व्यक्ति अथवा वस्तु का नाम लिखते हैं, जिसके विषय में हम कुछ कहते हैं। जैसे मनोज बॉट द बुक, यानी कि मनोज ने पुस्तक खरीदी। यहाँ पर मनोज क्या है? सब्जेक्ट यानी कि उद्देश्य है। नोट में दिया गया है, क्रिया से पहले कौन या किसने लगाकर प्रश्न करो। चलिए हम प्रश्न करते हैं। आगे दिया है, उत्तर में जो शब्द आए वह सब्जेक्ट होता है। तो हम प्रश्न करते हैं, कह रहा है कि क्रिया से पहले यानी कि बॉट मीन्स होता है खरीदा। तो ये क्या है? क्रिया है। तो कह रहा है क्रिया से पहले तो हम लिखेंगे जैसा कि है मनोज ने पुस्तक खरीदी। तो कह रहा है कि कौन या किसने लगाकर, यानी कि किसने पुस्तक खरीदी। तो किसने खरीदी? मनोज ने। तो कह रहा है कि जो शब्द आए वही सब्जेक्ट होता है। तो पुस्तक किसने खरीदी? तो मनोज ने। तो यहाँ पर मनोज क्या है? सब्जेक्ट है। इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि क्रिया से पहले कौन या किसने लगाएंगे। कौन पुस्तक खरीदा? कौन खरीदा? मनोज ने। तो यहाँ पर मनोज सब्जेक्ट हो जाएगा। आगे दूसरा भाग है प्रेडिकेट यानी कि विधेय। यह वाक्य का वह भाग होता है जिसमें सब्जेक्ट के विषय में कुछ बताया जाता है। जैसे मनोज बॉट द बुक। इस वाक्य में बॉट द बुक इतना भाग प्रेडिकेट है। ये बॉट द बुक यानी कि बुक खरीदा, तो सब्जेक्ट के बारे में कुछ बता रहा है। नोट में करके दिया है, इससे हम समझ सकते हैं। वाक्य में सब्जेक्ट को छोड़कर शेष बचा हुआ भाग प्रेडिकेट होता है। यानी कि ये बहुत इजी समझने के लिए है कि वाक्य में सब्जेक्ट को छोड़कर, तो जैसा कि हमने सब्जेक्ट ध्यान दिया कि मनोज बॉट द बुक, इसमें सब्जेक्ट क्या है? मनोज है। छोड़कर शेष बचा हुआ, यानी कि मनोज को छोड़कर जो भी शब्द आए वो क्या होता है? प्रेडिकेट होता है। जैसे कि मनोज बॉट द बुक है, तो मनोज क्या है? सब्जेक्ट है। उसके बाद बॉट द बुक क्या है? प्रेडिकेट है। आगे है इंपरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट यू होता है जो कि छिपा रहता है। जैसे गो देयर यानी कि वहाँ जाओ। इसका तात्पर्य है कि तुम वहाँ जाओ। यहाँ पर यू क्या है? छिपा है। यू यहाँ पर क्या है? सब्जेक्ट है जो कि छिपा है। तो देखिए दोस्तों, इसमें हमने समझा पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस यानी कि वाक्यों का भाग। तो वाक्य के कितने भाग हैं? दो भाग हैं, सब्जेक्ट, प्रेडिकेट। सब्जेक्ट मतलब होता है उद्देश्य, प्रेडिकेट मतलब होता है विधेय। सब्जेक्ट हम उसे कहते हैं
जैसा कि हमने एग्जाम्पल में लिया है, मनोज बॉट द बुक, यानी कि मनोज बॉट द बुक यानी कि मनोज ने पुस्तक खरीदी। क्रिया से पहले कौन या किसने लगाकर हम अगर प्रश्न करेंगे तो जब शब्द आएगा जो वही होगा सब्जेक्ट, यानी कि जैसा कि है मनोज ने पुस्तक खरीदा तो हम लगा देंगे कौन पुस्तक खरीदा, तो मनोज ने, तो मनोज क्या है, सब्जेक्ट है। इस प्रकार हमने सब्जेक्ट को समझा। दूसरा है प्रेडिकेट। प्रेडिकेट उसे कहते हैं यानी कि वाक्य में सब्जेक्ट को छोड़कर शेष बचा हुआ भाग क्या होता है, प्रेडिकेट। यानी कि जैसा है मनोज बॉट द बुक यानी कि मनोज क्या है, सब्जेक्ट है, बाकी सब छोड़कर यानी कि मनोज को छोड़कर शेष बचा हुआ भाग क्या होता है, प्रेडिकेट। यानी कि मनोज क्या हो गया, सब्जेक्ट, बॉट द बुक प्रेडिकेट। तो इस प्रकार हमने पार्ट्स ऑफ सेंटेंस यानी कि सेंटेंस के भाग को समझा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।